कि क्या ऐसा कोई मेजरेबल अकाउंटेबिलिटी है, कोई बेंचमार्क मौजूद है जिससे आवाम ये जान सकें कि स्लो इंटरनेट होना, कॉल ड्रॉप होना और सर्विस क्वालिटी में इन इनिशिएटिव से, इन इक़दाम में बेहतरी आई है। शुक्रिया। शुक्रिया। वजिया कमर साहिबा। अच्छा, शहजाद साहिबा का माइक खोलें। सर क्वेश्चन नंबर अगर मुझे काइंडली रिपीट कर दें। क्वेश्चन नंबर 58 बोला था जी। 58, सॉरी, अपॉलॉजी सर। अच्छा, सो बेसिकली सर ये इसका जो सवाल है वो एक्सपोर्ट्स के हवाले से था और ये सवाल था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या रोल है एक्सपोर्ट्स को इन्हांस करने में। और अभी मेरे ख्याल से मेंबर साहब ने, इफ़ आई एम करेक्ट, इंटरनेट के ऊपर की अलग निकलेगी, डिस्ट्रिक्ट की, अर्बन की अलग निकलेगी, तो वो जो रूरल अर्बन डिवाइड है वो भी ख़त्म किया जाएगा। सर आखिरी, अब जो ऑनरेबल सर एक्स मिनिस्टर हैं, मेरे लिए बहुत मोहतरम है सर, इनकी क़यादत में मिनिस्ट्री ने एक्सपोर्ट्स भी जो हैं इसी तरह ग्रो होती रहीं एंड उन्हीं से हमने टेकअप किया है, उनके प्रोजेक्ट्स पे बिल्ड कर रहे हैं। सर जो इन्होंने सवाल किया, अगले जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें टारगेट दिया हुआ है वो $15 बिलियन एक्सपोर्ट प्लस $10 बिलियन ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्ट ऑन GDP का दिया हुआ है, जो कि $25 अरब बनता है। उसके लिए सर अगर हम केगर 10-20% पे ग्रो करते हैं तो इट्स अ स्ट्रेच टारगेट, बट इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर के साथ और फाइनेंस मिनिस्टर सबके साथ कॉन्वर्सेशन चल रही है वो यही है कि ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरवेंशंस हम कर सकते हैं जिसके अंदर AI एक्सेलरेशन और नेशनल AI पॉलिसी का पास होना अपना किरदार अदा करेगा। और ये जो केगर है इसको हमने 20% से बढ़ा के 30% पे लेके जाएंगे, तो वी विल बी एबल टू अचीव द टारगेट दैट वी बीन गिवन सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू जी। ये एक सवाल था जो रह गया था, उस वक्त मेंबर साहब नहीं थे यहाँ, तो ये अभी टेकअप कर लेते हैं। मिस्टर अनवर ताज साहब। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि आंसर, ये सवाल नंबर पढ़ें। सवाल नंबर है जी 57 जी। जी, आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कुछ। ओके जी। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में 2022 तक तो नेट सर्विस बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन 2022 के बाद नेट सर्विस, अगर आप मोटरवे पे चले जाए पेशावर की तरफ, तो मोटरवे पे नेट सर्विस ख़त्म। मैं सर बहुत मुख्तसरन इतना बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो IT की एक्सपोर्ट्स हैं वो जो केगर है विच इज़ एवरेज ग्रोथ, वो 20% से पिछले कई सालों से ग्रो कर रही है उसकी एक्सपोर्ट। और जब हमने गवर्नमेंट में आए थे तो जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा था $2.4 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, और इस साल इंशाल्लाह 4.5 बिलियन क्रॉस करेगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह वीव काइंड ऑफ ऑलमोस्ट डबल्ड द एक्सपोर्ट इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, जो कि मेरे ख्याल से कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हुकूमत पाकिस्तान की। और इसमें मैं सबसे पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उनकी जो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसकी वजह से हमने IT इंडस्ट्री को और IT सेक्टर को एक बहुत ज़्यादा तरजीह दी। और उसकी आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के तमाम सेक्टर्स में सिर्फ IT सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के ऊपर वो अभी भी फाइनल टैक्स रिजीम में है। इनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं उसके ऊपर अगर ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं तो उसका टैक्स सिर्फ 0.5% है, और अगर नहीं भी हैं तो 1% टैक्स है, जबकि आपको बाकी जो हैं सेक्टर्स उनके टैक्सेस का अंदाज़ा है। इसी तरह सर हम एनुअली अपने, अगर मैं डिजी स्किल्स को मिला लूँ, जो लो टेक स्किल्स हैं, और हाई टेक स्किल्स को भी मिला लूँ, तो हम तकरीबन 5 लाख से ज़ायद बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट्स का इंक्रीज़ है इसकी बेसिक जो रूट है वो ह्यूमन रिसोर्स है, और इस ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी से ये एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने ट्रेनिंग के इनिशिएटिव्स हैं, और मैं इसमें अगेन प्राइम मिनिस्टर का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि 2024 से पहले ये जितनी भी ट्रेनिंग्स थी, चाहे वो नैवटेक था या हमारी थी, वो नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग्स के ऊपर जो है वो फाइनल किया देखा जाता था कि कारकर्दगी क्या है। आज जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी KPI बनाया गया कि कोई पब्लिक मनी डिसबर्स नहीं किया जाएगा जब तक एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होगी, और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन को मैंडेटरी किया गया, और तीसरा थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन ऑफ ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनको मैंडेटरी किया गया।
उसके नतीजे में इंडस्ट्री जो है आज एम्प्लॉयबिलिटी से बहुत खुश है। हमने जो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन अपनी हाई एंड ट्रेनिंग्स की कराई है उसमें 82% एम्प्लॉयबिलिटी सामने आई है, जो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से ज़्यादा है। इसी तरीके से सर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के जरिए 24 घंटे 24/7 मरकज़ के नाम से ब्रीफली इंडस्ट्री की फैसिलिटेशन जो है वो इंश्योर की गई है। वीज़ा फैसिलिटेशन चैलेंज था, उसको इंश्योर किया गया है। आज अगर आपने पीसेब से रजिस्टर होना है तो जो पहले 90 दिन लगते थे आज 9 मिनट लगते हैं, क्योंकि उसको कम्प्लीटली एंड टू एंड डिजिटाइज किया गया है। सर फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्टेट बैंक, प्लानिंग मिनिस्ट्री, दे हैव ऑल प्लेड की रोल्स इन दिस एक्सपोर्ट ग्रोथ इन द कंट्री। स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं आईटी इंडस्ट्री के पास, जिसमें 50% डॉलर रिटेंशन है। दे कैन रीपेट्रिएट, दे कैन री इन्वेस्ट। और स्टेट बैंक ने बाकी भी जो हर्डल्स थे फॉर्म आर भी जो है वो रिमूव किया है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे आज जो है, पहले सिर्फ इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करते थे, अब कंपनीज भी करती हैं। सर मार्केटिंग पे एक्सटेंसिव खर्च किया गया है। 15 इंटरनेशनल रोड शोज, 250 कंपनीज रिप्रेजेंट की। 2 सालों में 10 स्पेशल टेक्नोलॉजी पार्क्स और 50 ई रोजगार सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में बनाए गए। बाग के अंदर खवातीन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पार्क्स इस्टेब्लिश किए गए। सर ये तमाम वो चीज़ें हैं, आप मुझे जल्दी ख़त्म करने को कह रहे हैं तो मैं पूरी बातें बता नहीं सकती, लेकिन ये तमाम वो चीज़ें हैं वेयर जब क्वेश्चन आता है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ के अंदर 2 सवाल और होने, उनमें फिर जवाब दे दीजिएगा। ये पूरी फाइल तो काइंडली जरा। शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन प्लीज। जी शुक्रिया सर। सर पहले तो मैं मिनिस्टर साहिबा को और उनकी मिनिस्ट्री को मुबारकबाद पेश करूंगी कि 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन हो गई सक्सेसफुली। सर जो सवाल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस हैं, पाकिस्तान के अंदर लो ऑप्टिक फाइबर ये चीज ना करें ना, क्वेश्चन करें सर प्लीज। मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि अब चूंकि 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो गया है, तो क्या इस मुल्क में पाकिस्तानियों को मजीद बेहतर इंटरनेट सर्विस की सहूलियत मिलेंगी? जी बेहतर इंटरनेट की सर्विस। शुक्रिया जी, सिर्फ इस पे जोर दीजिए भाई। जी सिर्फ इसके ऊपर बात होगी सर। क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सप्लीमेंट्री रेलेवेंट नहीं था, लेकिन मैं फिर भी आपको पूरा जवाब दूंगी, अब आप सुनेंगे सर। इंटरनेट जो है उसके ऊपर जो है वो ये हालात हैं कि 4 लेयर्स होती हैं इंटरनेट की जो कंट्रीब्यूट करती हैं क्वालिटी ऑफ इंटरनेट पे। सर जो सबमरीन केबल्स हैं, पिछले साल 2 सालों में 3 सबमरीन केबल्स लैंड हुई, जिन्होंने हमारा लाइव कनेक्टिविटी का रूट जो है वो डाइवर्सिफाई किया। उससे इंटरनेट पहली बात है बेहतर होगा, और जो सबमरीन बेहतर होगा। ठीक है। जी नहीं सर, नहीं। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको शदा साहिबा देखें हमारे। जी माइक खोले जी। सर और दूसरी बात यह है कि सर जो आपकी टेरेस्ट्रियल कनेक्टिविटी है, जिसको ऑप्टिक फाइबर कहा जाता है, सर आज 2004 से लेके 2024 तक टोटल 1.9 मिलियन हाउस पासेस थे फाइबर के ऊपर। पिछले 2 सालों के ऊपर में वो 1.9 मिलियन से बढ़ के 5.1 मिलियन हो गए हैं। आप लोग जो घरों पे इंटरनेट अपने इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ 19 लाख लोगों के पास इंक्लूडिंग इंडस्ट्री था, आज जो है वो 50 लाख लोगों के पास है 2 सालों के अंदर। सर पाकिस्तान के अंदर नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी जो है वो चल रही है, राइट ऑफ वे के चार्जेस रिमूव किए गए हैं, जिससे जो कि एक हिस्टोरिकल रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे बेहतर होगी, राइट? ठीक है।